चलो भाई। हेलो। से काटोगे हेलो कितनी बार हेलो। में? 8। 12 से 5 बार में, 12 से इतनी बार में, 8 से कितनी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल ओके? ये लास्ट क्वेश्चन था। चलो भाई, अब शुरू करते हैं। ऑल ओके भाई। सौविक घोष, कोई ब्लॉक नहीं होता क्या? तुम बच्चों वाली हरकत करते रहते हो। आई एम ब्लॉक, एम आई ब्लॉक, एम आई ब्लॉक। यही चेक करने के लिए यही जवाब देते रहे टीचर्स की ब्लॉक हो कि नहीं। कोई ब्लॉक नहीं होता, कोई भी ब्लॉक नहीं होता। ठीक है। चलो भाई, अब शुरू करते हैं। वो एक्चुअल में क्या है कि घर में कोई था नहीं, तो नीचे कोई आया हुआ था, तो क्लास को बीच में छोड़ करके ही मेरे को जाना पड़ा। ठीक है, अब शुरू करते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो जल्दी से। देखो भाई, 220 सोचना है, और 15 और 14 से 220 सोचना है। तो 15 और 14 से 220 सोचना है, तो सिंपल सा फंदा है कि अगर हम 15 को 10 से और 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 220 बन जाएगा। ऐसे ही 20 को 10 से 200 और 18 को 5 से 90, 290 बन जाएगा। देखो, 15 को 10 से
प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और उनका टोटल क्या है 220 बन जाएगा। सेम 20 को 10 से प्लस 18 को 5 से 290 बन जाएगा। उसी प्रकार 11 को 10 से प्लस 40 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ये 110 बन जाएगा। 5 चौक 20, 200 बन जाएगा। 200 यानी कि 310 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार मल्टीप्लाई आ सकता है किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई आ सकता है, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से, कभी 6 से, इसी प्रकार चलता रहता है। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो 12 दूनी 24 प्लस 33 57 बन गया। 10 दूनी 20 प्लस 28 48 बन गया। 14 दूनी 28 प्लस 39 क्या बनेगा, यानी कि पहले नंबर का डबल कर दिया और दूसरे नंबर को सिंगल रखा, पहले को डबल कर दिया और दूसरे का ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 57। सेम 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा नंबर ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 48। सेम 14 को डबल कर दिया प्लस 39 ऐड कर दिया, यानी कि 14 दूनी 28 प्लस 39 यानी कि 9 9 18 बनना चाहिए। 14 दूनी 28 प्लस 39 सही तो है। 10 दूनी 20, 12 दूनी 24 प्लस 33 57 बन रहा है, ठीक है। 10 दूनी 20 प्लस 28 48 बन रहा है, ठीक है ना। तो 14 दूनी 28 प्लस 39, अरे मैं भी क्या कर रहा हूं, या 29 लिख दिया था गलती से मैं। 9 9 18, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं कहा यार ऑप्शन में ही नहीं है 9 9 18, 8 तो यूनिट डिजिट, 8 यूनिट डिजिट ऑप्शन में ही नहीं है और मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक्चुअल में 14 दूनी 28 लिखना था, देखो कितनी छोटी सी गलती, फिर 9 लिख दिया कितनी छोटी सी गलती होती है। 28 प्लस 39, 9 और 8 17, 67 इज द राइट आंसर। कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक बड़ी गलती करवा देती है। छोटी छोटी मिस्टेक, 2 + 2, ऐसा नहीं है कि आपको 2 + 2 आता नहीं है, लिखा जाता है 2 + 2 5, बस लिखा गया है ना। यहाँ 29 लिखा गया, ठीक है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट हो ही गया। क्यों डायरेक्ट हो जाता है, देखते ही मेरे माइंड में क्यों आ जाता है। जैसे मैंने 21 9 40 से 149 देखा तो 21 9 का मल्टीप्लाई 189 आया मेरे माइंड में, देखते ही माइंड में आ गया 189, ये बन गया। 40 माइनस कर देंगे 149। अब ये है या नहीं ये दूसरी लाइन बताएगी। देखो 21 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और तीसरा नंबर माइनस कर दिया, 149 बन गया। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 माइनस कर दिया, 101 बन गया। 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से आप 30 माइनस कर दोगे, ठीक है। 15 11 का मल्टीप्लाई 165 माइनस 30 135। आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए भाई। 135 इज द राइट आंसर। मतलब पहले दूसरे का मल्टीप्लाई, तीसरा माइनस कर दिया। ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में तीसरा ऐड होकर के आ जाए, है ना, पहले दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरा ऐड होकर के आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरा डिवाइड होकर के आ जाए। भाई पहले दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरा माइनस हो सकता है, तीसरा प्लस हो सकता है, तीसरा ऐड हो सकता है, तीसरा सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तीसरा डिवाइड हो सकता है, तीसरा भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तीसरा डिवाइड होकर के आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे अगला देखते हैं, देखो 15 8 120 डिवाइड बाय 12 10 हो गया भाई। 15 इंटू 8 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 10। सेम 26 इंटू 6 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 12। सेम 11 इंटू 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 33। भाई इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में सेम ही चीज तो है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर माइनस तीसरा नंबर। और ये एग्जाम्पल क्या है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर डिवाइड तीसरा नंबर। यानी कि ये मैंने आपको बताया था कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ये सारे पैटर्न चल सकते हैं। डन है।
तो ये इस बात का स्पेशल ख्याल रखें कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का टोटल आ सकता है, तीनों का मल्टीप्लाई आ सकता है, तीनों का डिवाइड आ सकता है, तीनों का सब्ट्रैक्शन आ सकता है। ठीक है, ये सब दिया हो सकता है। चलो करो इसका, इसका सोचो भाई। सर बीएससी के बीच में डीएड कर सकते हैं क्या, प्लीज बताइए। ये एक बार देखना पड़ेगा निकेश पाल भाई, एक बार आप भी गूगल करके देख लो। ठीक है, क्लासरूम सीट डलवा देंगे सुशील कुमार। देखो 36, 58, 21, 36 प्लस 58 प्लस 21 डिवाइड बाय 5 अगर आप करोगे तो 23 बन जाएगा। क्यों माइंड में आया? क्योंकि इनका टोटल मेरे माइंड में कैलकुलेशन आया, और इनका टोटल मेरे माइंड में आया तो वो ऑब्वियसली 115 बन रहा था, और 115 23 इंटू 5 होता है, तो मेरे दिमाग में आ गया कि डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। सेम 41 प्लस 39 80 प्लस 20 100 डिवाइड बाय 5 20 आ गया। सेम 39 प्लस 52 प्लस 34 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। ठीक है, सबका टोटल करेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, कभी डिवाइड बाय 10, कभी डिवाइड बाय 7, कभी डिवाइड बाय 9, कभी डिवाइड बाय 8। इन सब का टोटल 125, और 125 डिवाइड बाय 5 25 इज द राइट आंसर। 25 इसका सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कभी डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, कभी डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, कभी डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। जैसे ये सेम है, 69 प्लस 87 डिवाइड बाय 4 हो रखा है, कर लेना, यानी कि सेम ही है तो करवाने की जरूरत ही नहीं। क्या है, पहले दूसरे का टोटल किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया। पहले दूसरे का टोटल आ सकता है तो पहले दूसरे का मल्टीप्लाई भी आ सकता है ना। डिवाइड बाय 4 आ गया, डिवाइड बाय 5 आ सकता है। जैसे ये 8 6 48 डिवाइड बाय 4 12, 9 8 72 डिवाइड बाय 4 18, 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 15। सिंपल, डिवाइड बाय 4 कर रखा है। ये 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 4। सेम जो है वो मैं बार बार बताने से फायदा है, अच्छा है मैं नए नए क्वेश्चंस कराऊं, नए नए पैटर्न्स कराऊं, ज्यादा से ज्यादा पैटर्न कराऊं। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक भी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती, कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो बच्चे एक बार। करो भाई, जल्दी करो। हो गया? सिंपल है, कोई बात नहीं। साइंस की क्लास है तो कोई बात नहीं, रीजनिंग में पढ़ लेना, साइंस में पढ़ लेना, एक साथ पढ़ लेना। यहां देखो 12 इंटू 2 करेंगे माइनस, क्योंकि 12 दूनी 24, 5 लेके आना है तो 25 डिवाइड बाय 5 करेंगे इक्वल टू 19। भाई 12 दूनी 24 में से 5 माइनस करना है। सेम 35 इंटू 2 करेंगे 70 माइनस 50
डिवाइड बाय 5 करेंगे, 70 में से 10 गए 60। सेम 24 इंटू 2 करेंगे, माइनस 70 डिवाइड बाय 5 करेंगे इज इक्वल टू, तो इससे क्या हो जाएगा कि 24 दूनी 48 में से आपका 70 डिवाइड बाय 5 कर लोगे अब तो। 24 दूनी 48 माइनस 14 पंजे 70 होते हैं, तो 14, 48 में से 14 माइनस करने, तो आंसर क्या आ जाएगा 34 इज द राइट आंसर। 34 सही जवाब है। कर लोगे भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो। देखो सिंपल भाई, 11 और 8 19 होते हैं, यही तो है। 11 और 8 कितने होते हैं 19 होते हैं, और 5 और 2 7 होते हैं। 19 में 7 गए 12, डिवाइड बाय 4 कर देना। अब ये लागू होगा या नहीं देखेंगे। 11 प्लस 8 19 होते हैं, माइनस 5 प्लस 2 7 होते हैं। 19 में 7 गए 12, डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो 3 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 19 प्लस 14 43 होते हैं, 43 हो गए, माइनस 9 प्लस 4 13 होते हैं, 43 में से 13 गए, 43 हुआ ना, नहीं 33, 33 में से 13 गए 20 हुए, डिवाइड बाय 4 कर देंगे 5 बन जाएगा। सेम 27 प्लस 20 47 होते हैं, माइनस 13 प्लस 6 19 होते हैं। 47 में से आप 19 माइनस करोगे, उसके डिवाइड बाय 4 कर देना है। 47 में से 19 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 47 में से 20 माइनस करोगे 27, 28 आ जाएगा, है ना। और 27 डिवाइड बाय 28 आ जाएगा, 28 डिवाइड बाय 4 आपका 7 चौक 28 बनता है, तो आंसर आपका 7 बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। मतलब पैटर्न ये है कि पहले नंबर में दूसरा ऐड कर दिया, और उसमें से तीसरे नंबर में से चौथा ऐड करके माइनस कर दिया, और डिवाइड बाय 4 कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया। डिवाइड बाय 4 आ सकता है तो डिवाइड बाय 5 भी आ जाएगा, कभी सबका टोटल करके आ जाएगा, कभी सबका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबका टोटल करके डिवाइड बाय 5, ये शायद अभी तो कराया था, यही तो कराया था अभी, यही कराया था भाई। सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये करो। सर लाइव शो कर रहा था, युवराज सिंह लाइव ही चल रही है भाई। करो भाई। सर डिफरेंस से भी हो रहा है, ठीक है निकेश, अगर किसी में दो पैटर्न लगते हैं तो, और दोनों से आंसर सेम आएगा, पर तो
दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो पहले पैटर्न आ जाए वही आपका सही है। डिफरेंस दिया पिछले में, बिल्कुल उससे भी हो सकता था डिफरेंस, अगर आपके माइंड में पहले क्लिक किया तो। ये एक सवाल करो। हाँ ये भी हो सकता था बिल्कुल। 11 और 8 का डिफरेंस 3, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 9 और 14 का डिफरेंस 5, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 27 और 20 का डिफरेंस 7, 7 आंसर 7। ये भी हो सकता था बिल्कुल। तो ये पैटर्न इस क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत अच्छा पैटर्न है भाई, बहुत बेहतरीन पैटर्न, ध्यान से सुनिएगा। देखो अगर आप देखोगे तो 12 चौक 48 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 चौक 48 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 कैसे आएगा, 37 में से 25 चला गया, यानी कि पैटर्न ये बनेगा 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 37 माइनस 25 इज इक्वल टू 4। सेम उसी प्रकार 2 इंटू 36 दूनी 72, 37 माइनस 51 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 18 इंटू 3, उसमें से 58 माइनस 49, यानी कि 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है भाई, डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। करो भाई करो। हो गया होगा बिल्कुल। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 21। सेम 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 52। सेम 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 25 में से 16 गए 9 और 64 में 9 ऐड कर देंगे तो 73 इज द राइट आंसर। तीनों का स्क्वायर का टोटल भी आ सकता है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, माइनस किया पहले प्लस किया फिर माइनस किया, पहले माइनस फिर प्लस, ये भी बन सकता है। ठीक है, किसी एक का स्क्वायर उसमें से दूसरा नंबर ऐड कर दिया, किसी एक का स्क्वायर उसमें से दूसरा नंबर माइनस कर दिया, ये भी हो सकता है। ठीक है, डन। ये तो देखते ही कर ही लोगे, करो भाई। देखो बिल्कुल 8 का स्क्वायर माइनस 35, 29 आ रहा है, 10 का स्क्वायर माइनस 48, 52 आ रहा है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 माइनस 57, 144 में से 57 माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि 7 बचा। ठीक, 13 में से 5 गए 8, 87 बचा। ए इज द राइट आंसर। पहले नंबर का स्क्वायर, उसमें से दूसरा नंबर माइनस कर दिया, ये तीसरा नंबर आ गया। दूसरा नंबर माइनस भी आ सकता है, दूसरा नंबर प्लस भी आ सकता है, ये सारे पैटर्न चल सकते हैं। डन है, क्लियर भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। करो भाई करो, जल्दी करो।
हो गया। हो गया। देखो, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब डायरेक्ट दे रखा है 98। 7 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब डायरेक्ट दे रखा है 279। 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 9 का क्यूब 729 माइनस 5 का क्यूब 125। 729 माइनस 125 इज इक्वल टू 604। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है। एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर हो सकता है, तो एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर भी आ सकता है। ये पैटर्न क्या है? पहले नंबर का क्यूब, पहले नंबर का क्यूब माइनस दूसरे नंबर का क्यूब, ये माइनस आ सकता है तो प्लस भी आ सकता है। अगले में यही है, प्लस ही है। 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 17, 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब 100, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8, 125 प्लस 8, 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8, 125 प्लस 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 2 का क्यूब 27, 17 कैसे हो गए? सही तो था, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, अरे 3 का स्क्वायर है, सॉरी, स्क्वायर ही बताना था, स्क्वायर है भाई। पिछला भी तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, क्या कर दिया है मैंने, यहाँ स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये क्यूब है, ओके, लिखने में गलती होगी भाई। पिछला क्या था? एन क्यूब माइनस एन वन का क्यूब माइनस एन टू का क्यूब। इसमें क्या है, क्यूब प्लस भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, क्योंकि 2 का क्यूब 9, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 17 बनेगा ना, तो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होगा तो 2 का क्यूब यहां पर आपका स्क्वायर बनेगा। 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 125 प्लस 4 129, 129 इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कर लोगे? देखो, ज्यादा से ज्यादा पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल बन सके। ठीक, अगला भी यही है। अगला क्या है? इन दोनों का यूज करके भी 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 27 और 16 43 बन जाएंगे। कर लोगे ये भी? ठीक है, उससे अगला देखते हैं, इसका करो।
देखो ध्यान से देखो, 15 का स्क्वायर 125 माइनस उसमें से 4 का क्यूब कर दिया, नहीं 15 का 5 का स्क्वायर बोल गया, 15 का जो स्क्वायर है 225 माइनस उसमें से 4 का क्यूब कर दिया, 64। सिंपल। 225 माइनस 64 कितना बन जाएगा? 225 माइनस 64 161। सेम उसी प्रकार 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 का क्यूब 27 117 बन जाएगा। सेम उसी प्रकार 16 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 5 का क्यूब 125 131 बन जाएगा। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़े। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का क्यूब, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का क्यूब, ये आपका बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, अब देखो इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, जैसे ये था, इसमें एक चीज और भी है, इसमें ये फिक्स नहीं होता कि इस तरफ सोचना है या इस तरफ सोचना है, तो बड़ा नंबर जहां पर है वहां सोचना होता है, बड़ा नंबर जहां पर है वहां सोचना होता है। जैसे अगले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो बड़ा नंबर नीचे है, तो हमें ये सोचना है कि ये कैसे बना, हमें ये सोचना है कि ये कैसे बना। सेम उसी प्रकार दूसरी पंक्ति हम देखें तो हमें ये सोचना है ये कैसे बना। सेम उसी प्रकार हम ये सोचना है ये कैसे बना। ठीक है, यानी कि नीचे बड़ा नंबर है तो ऊपर से नीचे सोचेंगे, हम ऊपर से नीचे सोचेंगे। 5 7 से 148 बड़ा डिजिट बनाना है, यानी कि स्क्वायर या क्यूब में बन पाएगा बड़ा डिजिट, और स्क्वायर या क्यूब में बन पाएगा तो पहले हम स्क्वायर देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 25 49 जो है उसका डबल कर देंगे तो 148 आ जाएगा, क्योंकि इनका टोटल जो है वो 74 बन रहा है, 74 का डबल 148 बन रहा है। सेम उसी प्रकार देखते हैं ये लागू होगा कि ना होगा। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 90 हो गया, उसका डबल 180 बन रहा है। सेम उसी प्रकार 5 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, उसका डबल 292 बन रहा है, उसका डबल 292 बन रहा है। क्लियर है? यानी कि हमें यह सोचना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखें जो कि डबल 292 आए। अब उसके लिए आप पहले 292 का हाफ रखोगे भाई, तभी तो कैलकुलेशन कर पाएंगे। 292 का हाफ रखोगे, उसमें से आप माइनस करोगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम क्या रखें, 11 रखेंगे तो बनेगी बात, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है प्लस 25 होता है, उसका डबल 292 होता है, यानी कि 11 इज द राइट आंसर। 11 सही जवाब है। दोनों का स्क्वायर भी आ सकता है, स्क्वायर का डबल भी आ सकता है, दोनों का क्यूब भी आ सकता है। देखो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर ये भी आ सकता है, इनका डबल भी आ सकता है, इनका 3 गुना भी आ सकता है, इनका क्यूब ऐड हो सकता है। पहले इनका टोटल कर दें फिर स्क्वायर कर दें, पहले इनका टोटल कर दें फिर क्यूब कर दें, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, ठीक है। लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं, सीजन में कोई दिक्कत होगा तो नहीं? संदीप कुमार, सीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो
लेकिन सीजीएल क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश बहुत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो लिखा है सर नोकल कॉलेज से, नोकल कॉलेज क्या होता है पहली चीज़ तो शायद लोकल कॉलेज होगा मेरे ख्याल से उसकी जगह, चलो वो तो टाइपिंग एरर हो गया होगा, लेकिन आपने जो ग्रेजुएशन लिखा है वो ये लिखा है, ग्रेजुएशन जो है वो ये लिखा है GREUESAN। ये ग्रेजुएशन कब से होने लग गया भाई? कैसे सीजीएल क्लियर करोगे यार? संदीप कुमार बहुत मेहनत करने की जरूरत है भाई। आपने ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन की स्पेलिंग ही नहीं पता, तो आपको लगता है कि सीजीएल क्लियर होगा? हो सकता है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। खतरनाक स्पेलिंग लिखी आपने, मेरी लाइफ की पहली स्पेलिंग है जो ग्रेजुएशन की ये पढ़ी मैंने। चलो भाई, इसी वजह से तो कोचिंग इंडस्ट्री को जरूरत है भाई। कोचिंग इंडस्ट्री की, जो इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग का बढ़ना ही स्कूल और कॉलेज में खत्म एजुकेशन का है। सोचो बच्चे को क्या सिखाया होगा स्कूल में, कॉलेज में, कैसे तो टीचर रहे होंगे। कॉलेज में तो चलो पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में कैसे टीचर रहे होंगे। एक बच्चा कह रहा लगता है कुछ ज्यादा ही लोकल था कॉलेज। चलो 343 दे रखा है तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3 + 4 का क्यूब 343 बनता है। सेम उसी प्रकार 6 + 8 14 का क्यूब 2744 बनता है। सेम उसी प्रकार 9 प्लस क्या ऐड करें उसका क्यूब 1331 हो। पहले तो ये देखो कि 1331 किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। अब 1331 11 का क्यूब है तो 11 कैसे आएगा? 9 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 11 आएगा। 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा और 11 का क्यूब 1331 है, यानी कि आंसर एज 2 आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 यहां पुट कर देंगे। डन। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट है 43 - 162 इक्वल टू 81 होता है, 81 9 का स्क्वायर बन जाएगा। 243 - 162 इक्वल टू 9 का स्क्वायर। 108 - 72 इक्वल टू 6 का स्क्वायर। 48 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16। 48 में से हम कितना माइनस करें जो कि 16 आ जाए? 48 में से 32 माइनस करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 32 आएगा, तब जाकर के बात बनेगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन भाई, कर लोगे? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई। चौसठ 81 जो है और 16 वो स्क्वायर दिख रहे हैं। 64 81 वो स्क्वायर दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। और स्क्वायर किसके हैं? 8 के स्क्वायर, यानी कि 28 - 20 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। 45 - 36 इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। सेम 22 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 16, यानी कि यहां पर क्या रखें? 4 का स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर आए
यानी कि यहाँ पर 18 रखेंगे तब 4 आएगा। तो 18 रखेंगे, 22 में से 18 गए 4, और 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर के मैंने पैटर्न कराए, क्यूब के मैंने पैटर्न कराए, मल्टीप्लाई के पैटर्न कराए, डिफरेंस के पैटर्न कराए, सारे तो पैटर्न मैंने करा दिए, सब तो मैंने करा दिया। अब इसमें डाउट ये बनेगा इस तरफ सोचें या इस तरफ सोचें। ऑब्वियसली बड़े नंबर इस तरफ है तो हमें इस तरफ सोचना होगा। हो सकता है इस तरफ भी आ जाए, हो सकता है, ये मैं मना नहीं करा, इस तरफ भी आ सकता है, लेकिन बड़े नंबर इस तरफ में तो चांसेस हैं कि हो सकता है इस तरफ भी आ जाए। सोचो एक बार, आप लोग सोचो एक बार। देखो भाई, सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये मल्टीपल इसका दिखाई दे रहा है, इसका। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो कहां से लाएं, इससे दो लाना पड़ेगा, और इससे दो कैसे आएगा, 7 माइनस 5 2 इंटू 6 12। सेम उसी प्रकार 8 माइनस 2 6 इंटू 5 30। देखो इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस, बीच वाले से मल्टीप्लाई, इन दोनों का माइनस, 5 माइनस 2 3, बीच वाला मल्टीप्लाई इंटू 4 12। 8 माइनस 3 4 इंटू 7 28, 28 इज द राइट आंसर। पैटर्न ये है, पहले नंबर में से तीसरा नंबर माइनस कर देंगे और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौथा नंबर आ जाएगा। कभी तीसरे नंबर माइनस करवाएगा, कभी दूसरा नंबर माइनस करवाएगा, तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएगा, कभी माइनस करवाएगा तो कभी प्लस करवाएगा। ठीक है, कभी प्लस करवाएगा, कभी माइनस करवाएगा, पहले में तीसरा जोड़ेगा, कभी पहले में दूसरा जोड़ेगा, कभी पहले में दूसरा माइनस करेगा, कभी पहले में तीसरा माइनस करेगा। ये सारे पैटर्न चलते हैं। क्लियर है? डन भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, सोचो। ये 10 का डिफरेंस प्लस 2, 12 का डिफरेंस प्लस 2 हो गया। ये तो सिंपल है। 30 माइनस 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, इन दोनों का डिफरेंस प्लस 2। 42 माइनस 30 12 प्लस 2 14। 56 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 इज इक्वल टू 16, यानी कि 14 सोचना है, प्लस 2 इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा तो 14 सोचना है। यानी कि 56 में से क्या माइनस करें जो कि 14 आ जाए, 42 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 42 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 5 15 इंटू 9 135, 7 चौक 28 इंटू 5 140, डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया। 9 इंटू 5 इंटू 3 135 हो गया। 5 इंटू 7 इंटू 4 140 हो गया। 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 5 150 हो गया। यानी कि 5 इंटू 5 25 से डिवाइड करेंगे, 25 का 150 होते हैं, यानी कि यहाँ 6 रखा जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। सीधा तीनों नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है। क्लियर है भाई? डन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कभी तीनों का मल्टीप्लाई दे देगा, कभी 2 का मल्टीप्लाई तीसरा ऐड कर देगा, कभी 2 का मल्टीप्लाई तीसरा सब्ट्रैक्ट करेगा। 9 चौक 36 प्लस 8 44, 7 या 21 प्लस 6 27 हो गया। देखो ऐसे सवालों में क्यों टाइम वेस्ट करें। 4 प्लस 9 नहीं, 4 मल्टीप्लाई 9, 9 चौक 36 हुआ ना, प्लस 8 44, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 27,
8 मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16 प्लस 4 20 इज द राइट आंसर। डन है भाई। कर लोगे? 28 नहीं 35 आएगा। 28 नहीं 35 आएगा। किसमें 28 नहीं 35 आएगा? अच्छा 35 आएगा भाई। 8 माइनस 3 5 इंटू 7 35 आएगा। सॉरी भाई, कोई बात ना। मेन तो मुद्दा ये था, मुझे तो ये समझाना था। ठीक है, मेन मुद्दा वो था। क्लियर भाई? अब मेरी क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, ठीक, क्लास का टाइम हो गया, मतलब ऑफलाइन क्लास जो मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ उसमें भी जाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।